एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। यहाँ पर नहा धो के मैं मुहावर लगा रही हूँ और आज पूजा का लास्ट डे है। तो आज हवन होने वाला है और आज मैं भी पूजा में बैठूँगी। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है ना तो मुहावर को ज़रूर लगाते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, स्पेशली यूपी बिहार में। और बेबी देखो मुझे किस तरह से तंग कर रही है। पंडित जी सुबह 4 बजे से उठ के पूजा की तैयारी करने लगते हैं, मतलब उसमें से एक पंडित जी। तो यहाँ पर पूजा की भी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है यार। और इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि सुबह से ही इतनी स्वेटिंग हो रही है कि बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और मैंने हाथ में इस तरह से मुहावर से लगा लिया क्योंकि पूजा में से शुभ मानते हैं वही साड़ी पे करना है। मैं एक्चुअली क्या है ना कि जिस साड़ी से हमने संकल्प लिया उसी साड़ी को 7 डेज़ कंटिन्यू करना था, तो इसीलिए मैंने सेम वही साड़ी पहन ली है। ये देखिए, हस्बैंड नहा रहे हैं, सब लोग नहा लिए हैं और डुगू भी सो रहे हैं। बेबी भी नहीं नहाई। 1-1.5 घंटे की पूजा होती है। पूजा करने के बाद मैं दोनों बच्चों को अनेक सफलाय सफले अस्तु सदा मम पूर्व स्वगरे समिकाभ्यो नमो नमः नमो नमः विश्व। बेबी बहुत ज़्यादा तंग करती है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर तो वो खेली लेकिन उसके बाद वो परेशान करना स्टार्ट कर दी। और मम्मी भी पूजा में बैठी है, पापा के पास वो जा नहीं रही थी। इस टाइम पे ना वो इतना ज़्यादा रोने लगी थी और यही रीज़न था कि मैं पूजा में नहीं बैठ पाती थी। और यहाँ पर शंकर भगवान की और कान्हा जी को स्नान कराया जाएगा, उन्हें वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके बाद पूजा होगा। तो हस्बैंड और मैं दोनों मिल के कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं और शंकर जी को भी दूध से, दही से, मध से, जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे। और बीच बीच में मंत्र भी चल रहा था। और देखो मम्मी थोड़ी देर के लिए उसे लेकर गई थी और फिर आ गई। बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस तरह से पूजा करने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तरफ बेबी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना। आप देखो बहुत रो रही थी। पता नहीं क्यों जब भी पूजा करने के लिए बैठती हूँ ना वो बहुत रोती है। शायद उसे गर्मी भी लग रही थी क्योंकि इस रूम में पंखा वगैरह तो नहीं चलता है और दिया धूप का जो धुआं पूरे घर में फैला रहता है, इस वजह से भी। आज हम 6-7 बजे निकल जाएंगे। हो जाएगा। कैसे खाना नहीं खाने से चल जा। खाना खा के जाइए आपके। खाना खा के दक्षिणा उक्षिणा लेके जाइए हमने। हां तो वही था। हां अरे सामने क्या खा के दक्षिणा लेके जाइए। अच्छा तो यही जाना है ना, यही खाना। हां तो 8-9 बजे तक जाइए। हां खा पी के। तो यहाँ पर कान्हा जी वस्त्र पहन के एकदम रेडी हो गया है। बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह से कान्हा जी को मतलब रेडी करना। मैं तो पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फिर हस्बैंड ने जनेऊ पहनाया क्योंकि पंडित जी ने बताया, मैं ये बात पहले नहीं जानती थी कि लेडीज़ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, किसी भी चाहे वो मतलब शंकर भगवान हो या गणपति हो, किसी भी मेल भगवान को जनेऊ नहीं धारण कराती है। ये काम हमेशा से जेंट्स लोग ही करते हैं। फिर हमने उठ के जितनी भी भगवान की स्थापना हुई है सबकी 1 बाय 1 पूजा करी। और ये पूजा लगभग एवरीडे 2-2.5 घंटे चलती है और आज पूजा का आखिरी दिन है। हालांकि पूजा कल तक चलने वाला था लेकिन मंत्र 1.25 लाख जो होना था वो हो चुका है। तो आज रात में हवन हो जाएगा और पंडित जी लोग आज लेट नाइट तक 8:30 बजे तक निकल जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, पंडित जी बता रहे थे, ये बात हमें भी नहीं पता था। और ब्राह्मणों का जो भोजन होता है वो कल बनेगा। और ये सोच के ही बहुत बुरा लग रहा है कि कल से पूजा ख़त्म हो जानी है। पता है पूरा घर भरा भरा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सारे पंडित जी चले जाएंगे ना तो घर एकदम सूना सा हो जाएगा यार। ऐसा लग रहा है ना ये पूजा बस कभी ख़त्म ना हो। ओम अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाग्नवाचा सूर्य ज्योतिषा दीपम प्रत्यक्षमे भरो आरात्रि के त्रंबकम प्रेतो प्रेतम धार्मिक दिव्यम सदानसी बृहस्पति बेहती विश्वतक्षत मोक्ष हरि ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उजेन्द्रनाथं सदावसं कंडिलाविंदे भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देवते।
प्रसादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रसाद। नहीं कलकत्ता तो इस तरह से पूजा संपन्न हुई और ये लास्ट डे है पूजा का, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस भी है। जब मैंने ये पूजा कराने का ठाना था ना, तो दिल में बहुत सारे सवाल थे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत घबराहट भी हो रही थी, लेकिन फाइनली ये बहुत ही अच्छे से हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जूस पिया क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, गला भी सूख रहा था। हो रही है हवन की तैयारी और मेरा चेहरा देख रहे हो ना, पूरा लाल लाल दिख रहा है क्योंकि मैंने महावर इसमें जो लगाया था ना, वो पूरे फेस में फैल गया। और सच में यार बहुत गंदी वाली गर्मी है, इतनी ना कि सर दुख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हवन की तैयारी हो रही है और कुछ ना कुछ काम लगा ही रह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मार्केट हस्बैंड कंटिन्यू जा रहा है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जा रही है। तो आज हवन होगा और कल होगा जो प्रसाद बनेगा वो कल होगा। फिलहाल मैं एक एप्पल लेकर आई हूँ खाने की। उसके बाद यहाँ पर हो रही है हवन की तैयारी। तो हवन में डालने के लिए कुछ पूड़ियाँ और खीर बनाना था, जो कि मम्मी बना रही थी क्योंकि वो घर के ही लोग बनाते इस वजह से। और यहाँ पर बाहर में हवन होगा, तो हवन कुंड भी बिल्कुल रेडी है। हमें भी फिर वही साड़ी पहननी है क्योंकि पंडित जी का इंस्ट्रक्शन था कि पूरे 7 दिन वही साड़ी को फॉलो करना है। बड़ी मम्मी भी आई हुई हैं, तो ये बड़ी मम्मी है और ये बड़ी मम्मी का छोटा लड़का है चिंटू, और बेबी के साथ वो खेल रहे थे। मैंने भी वापस से सेम साड़ी पहन ली, बेबी को थोड़ा सा रेडी कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और आगे आप देखना कि हवन में भी बेबी ने कितना रोया है, मतलब वो इतना रोई ना, लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं उठ जाऊं। लेकिन हवन में एक बार बैठने के बाद मतलब बोलते हैं कि जब तक हवन पूरी तरह से संपन्न ना हो जाए तो नहीं उठते हैं। और बेबी की चोटी बनाना बहुत बड़ा टास्क है, पता नहीं कि वो चोटी बनवाती भी नहीं है, और अगर जैसे तैसे मैं बना भी दूँ तो वो उसे निकाल लेती है, उसे बड़े अच्छे से चोटी को निकालना आता है। और इस तरह से हस्बैंड के हाथ से हवन की शुरुआत हुई। हवन में सब लोग बैठे थे, मतलब हवन करने के लिए मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, मैं, हस्बैंड एंड डुग्गू। और हवन का एक रूल होता है कि हवन जब जो लोग हवन में बैठे हैं, जब तक हवन ख़त्म ना हो जाए तो उठना नहीं है। इदं वाये नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम यथं ब्रह्मणेव कवचेम वाराय संदे प्रभो शांति यदिमां प्रजापते शने विश्वानो देवाय मायुष ओम स्वादाय अग्निभवते निष्ठे अस्य उषेद सही ओम इदं स्वाहा ओम अश्वमेधि स्वस्तिनं प्रजापते मृतं मया असि आनिश यज्ञवाय यानुदेनि प्रजय स्वाहा ओम अग्निशतं सहस्रं यदुपासं देवस्तं प्रतियक्षिताय स्वाहा ओम उदवशिष्टं पाशं मे ददा स्वाहा हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गौंगवामहे प्रियानन्त्वा निधिपति गौंगवामहे वसो मम जानी कर्वदं त्वं जासि कर्वदं स्वाहा ओम। तो इस तरह से सब लोगों ने मिलकर हवन किया, बहुत अच्छा लगा। पता है जब मैंने ये पूजा कराने का सोचा था ना, तो मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत घबराहट भी हो रही थी कि यार कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगी मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कराया है। लेकिन पता है इतना स्मूथली सब कुछ हुआ ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था ना कि 1 बाय 1 सब होता ही जा रहा है एकदम। स्वाहा 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 स्वाहा।
हवन पूरा होने के बाद यहाँ पर आरती हुई, फिर भगवान लोगों के पास भी आरती हुई और फिर उनका उद्यापन हुआ। उद्यापन इन द सेंस कि जैसे सबकी स्थापना हुई थी तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सारी चीज़ों को पंडित जी ने बोला कि आप टच करके थोड़ा सा उसको हिला दो, तो वो मतलब उद्यापन होता है। और जितनी भी सामग्री है फिर उसको गंगा में स्थापित करना होता है, मतलब विसर्जन करना होता है। तो इस तरह से पूजा पूरी तरह से संपन्न हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। मन में बहुत खुश हूँ, क्योंकि होता है ना कि मन में बहुत सारे सवाल थे। कल है ब्रह्म भोजन, तो जो ब्राह्मणों का भोजन होगा, प्रसाद होगा, वो कल बनेगा। आरती करने के बाद छत पे हनुमान जी का झंडा लगाना होता है, क्योंकि जब भी घर में महामृत्युंजय की पूजा होती है और जब वो पूजा संपन्न हो जाता है तो छत के ऊपर झंडा लगता है। आरती भी हो गई है और पूरे हवन के दौरान बेबी इतना ज़्यादा रोई है ना कि एक टाइम पे तो मुझे लगा कि मैं शायद मुझे उठना पड़ेगा हवन से, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, अगर नहीं उठते हैं तो नहीं उठूँगी मैं। और यहाँ पर झंडा लग रहा है। पता है पूजा इतने अच्छे से हुआ ना यार कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही प्रॉपर परफेक्ट हुआ, अच्छे से हुआ। इस तरह से आसमान में लहराता हुआ ये झंडा देखना ना आँखों को बहुत ही ज़्यादा ठंडक और सुकून दे रही थी। तो चलिए पूजा तो हो गई है अच्छे से संपन्न, तो बहुत ही मतलब खुशी की बात है। और छत पे इतनी गर्मी थी ना, पर ये खुशी ऐसी थी कि गर्मी फील ही नहीं हो रही थी, सच बोलूँ तो। यहाँ पर पंडित जी लोग खाना खा रहे हैं। पंडित जी का कहना था कि जहाँ पे हवन होता है वहीं पे खाना खाना था सबको, तो सबको मैं सर्व कर रही हूँ सब मतलब। और पंडित जी भी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद मैंने भी खाया, क्योंकि पंडित जी ने बोला ना कि जो लोग पूजा में और हवन में शामिल हुए हैं, मतलब स्पेशली जिसने व्रत रखा है उसको और पंडित जी लोग को साथ में भोजन करना है। और आज के बाद पंडित जी लोग हम लोग का घर सूना करके चले जाएंगे। पता है वो लोग जब चले गए थे ना तो घर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली और सूना सा हो गया था, लेकिन ये तो होना ही था। तो पंडित जी लोगों ने खाया पिया और रात के 8:30-9 बजे तक वो लोग निकल गए। उन लोगों के साथ ही हस्बैंड और मैंने भी बैठकर खाना खाया था हवन के सामने। बहुत गर्मी तो थी पर अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मुझे ना इस तरह से कतार में बैठ के खाना खाना या देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। पंडित जी की फाइनली हो गई है विदाई। तो चलिए इस वीडियो को भी मैं करूँगी यहीं पे एंड, और आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ कल के वीडियो में, जहाँ की होने वाला है ब्रह्म भोजन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।